अभी हम आए हुए हैं बेरुआ पंचायत के टिलबीटा गांव में, जो यहाँ पे ब्रह्म स्थान है वहाँ पे। और ये जो यहाँ पे ग्रामवासियों के लिए नल जल योजना के लिए ये जो टैंक का निर्माण किया गया था, मैं उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे ये जब से निर्माण हुआ उस टाइम से एक बार भी पानी हम लोगों के घर तक नहीं पहुँचा है और इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके निर्माण में जो राशि लगी हुई है 13,71,000 रुपये लगा हुआ है। ये आम जनता के टैक्स पैसों से निर्माण हुआ है और इस निर्माण के बाद भी अगर घर पे पानी नहीं पहुंचा तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस समय के जो मुखिया थे अशफाक आलम थे। तो ये पूरी तरीक़ा से अशफाक आलम के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। और भ्रष्टाचार का कारण क्या होता है बताता हूँ। जब भी कोई टेंडर पास होता है तो उसके लिए 35% उच्च अधिकारियों के जाता है, जो इंजीनियर होते हैं उसको 35% कमीशन जाता है। जब 35% कमीशन ऊपर जाएगा तो जनप्रतिनिधि भी अपना कमीशन काटता है। उसके बाद निर्माण होता है, तो निर्माण होगा तो भ्रष्टाचार होगा ही। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, कैमरामैन से दिखाइए कि यहाँ पे कैसे, यहाँ देखिए अंदर का हाल दिखाइए आप। ये गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। दूर से दिखाइए, दूर से दिखाइए, इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। और सार्वजनिक प्रॉपर्टी में किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। ये जो भी व्यक्ति अगर यहाँ पे अतिक्रमण किया है वो गलत किया है। और दूर से दिखाइए इसका, यहाँ देखिए निर्माण कितना अच्छे गुणवत्ता से किया गया है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इसका समरसेबल लगा हुआ है, फिर भी नल जल जब से यहाँ नल जल के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई, करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं बिछाने में। उसके बाद इसके निर्माण में 13,71,000 रुपये जो लगा है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं से? 13,71,000 रुपये का निर्माण नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये 13,71,000 रुपये गए कहाँ? हम इसीलिए पंचायत के मुखिया को वोट दिलाते हैं। यहाँ से 500 मीटर के दूरी पे अशफाक आलम का घर है जिसने निर्माण करवाया है, और वो अपने गांव में ही भ्रष्टाचार कर रहा है। तो बाकी क्षेत्रों में क्या किया होगा वो बताने के लिए काफी है। सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपका घर, यहाँ देखिए जो यहाँ पे वार्ड जो है ना, वार्ड सदस्य राजकली देवी, यहाँ से उसका 200 मीटर के दूरी पे घर है। और एक और जनप्रतिनिधि जो उस समय के थे उनका भी इसी गांव में घर है। उस टाइम जो अशफाक आलम मुखिया थे तो सरपंच समिति, वार्ड सदस्य, सारे जनप्रतिनिधि हमारे इसी गांव के थे। फिर भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। आप बताइए कहाँ से 13,71,000 का विकास आपको दिख रहा है? इसके निर्माण में 13,71,000 रुपये लग गया है। और 13,71,000 रुपये लगा भी तो पानी हम लोग के घर तक क्यों नहीं पहुँचा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आज़ादी के 80 साल बाद भी इस गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और डीएम गौरव कुमार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नल जल योजना की जांच हो और यहाँ पे आने के लिए रास्ते का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ पे गाँव वासियों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको इलाज कराने के लिए यहाँ पे खाट पे उठा के, खाट पे लाद के उसको सड़क तक लेके जाया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम इसी के लिए वोट देते हैं? जनप्रतिनिधि वोट के समय, इलेक्शन के टाइम आके कर जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और वोट लेंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, बाला के, फुसला के। और यहाँ के जनता भी मूर्ख है जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। उसके बाद ये हाल है। अगर जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं दिए होते ना तो ये 80 साल बाद भी ये रोड बन गया होता। 80 साल बाद भी ये रोड का यही हाल नहीं होता। और यहाँ जो स्कूल है सामने, इस स्कूल का भी दुर्व्यवस्था वही है। सिर्फ यहाँ ग्रामीण बस्ती नहीं है, यहाँ पे स्कूल भी है, फिर भी रास्तों का निर्माण नहीं हुआ है। और इस नल जल का जांच हो, इसके लिए जो दोषी है अशफाक आलम से लेके उच्च अधिकारी दोषी है, उस पर भी उचित कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं से निर्माण 13,71,000 का नहीं दिख रहा है। इसमें पूरी तरीका से भ्रष्टाचार हुआ है और एक बार भी नल जल नहीं आया है। क्या चाचा नल जल मिलल हवा? नल जल आवल हवा? उनसे भी मैं बात करता हूँ। चाचा पानी आता है? नहीं, पानी तो बंद है सर। पानी बंद है। चाचा पानी आवल हवा? चाची पानी आवल हवा? एक कुल्ला भी पानी नहीं आता है।
चाचा पानी आता है? नहीं आता है सर, एको ठोप हम लोग नहीं पिए हैं इसमें से। और जो रास्ता है उसके लिए क्या बताइएगा, कितना परेशानी होता है आप लोगों के आने जाने के लिए? परेशानी तो डिनर तक लोग आता है जाता है, रोड नहीं है। 80 साल बाद भी ऐसा दुर्व्यवस्था है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी है और प्रशासन भी दोषी है। और हम लोग भी जाति और धर्म के नाम पे ऐसे लोग को वोट दे देते हैं कि उस समय वोट के टाइम आपको वादा कर लेते हैं कि हम रास्ता बनवा देंगे, लेकिन नहीं बनवाते हैं, हमेशा चकमा देते हैं। और ये 13,71,000 का जो निर्माण हुआ है, इसका कोई बेनिफिट मिला है आपको? मुखिया की वार्ड खा गया। मुखिया उस समय का अशफाक आलम थे? हाँ वही था, वार्ड था, राजकली देवी वार्ड थे। वही था। और उस समय जो भी जनप्रतिनिधि थे अपने गांव से ही थे ना, एक भी बाहर का नहीं था। फिर भी भ्रष्टाचार हुआ, सारे जनप्रतिनिधि का घर इसी गांव में था, फिर भी भ्रष्टाचार हुआ। इसके लिए जो भी दोषी है, मैं डीएम गौरव कुमार से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करे और जो भी इसमें दोषी पाए उस पर कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे। और मैं जानता पानी भी बाहर जनता मर रहा है, यहाँ त्राहिमाम हुआ है, हर जगह पानी की समस्या है, फिर भी ऐसा हुआ यहाँ पे हो रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारे यहीं के नल जल की व्यवस्था नहीं है, बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह की नल जल की व्यवस्था यही है। जनता के करोड़ों रुपए जो आता है टैक्स से कैसे बर्बाद किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। अपने घर में जो नल जल अशफाक आलम ने लगाया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपने घर में नल जल का जो निर्माण करवाया है, क्या उसका हालात ऐसे है? उस नल जल में पानी नहीं आता है। जब उसके नल जल में कोई खराबी नहीं है, तो हमारे जो जनता के लिए नल जल बनवाया गया है उसमें खराबी क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपना ऐसा नल जल यहाँ निर्माण करवा सकते हैं तो ऐसा अपने घर पे भी करवाइए ना। आपके नल जल में पानी आएगा, मेरे नल जल में क्यों नहीं आएगा? तो इसके लिए अगर मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वोट देते समय जाति धर्म के नाम पे वोट ना दे और स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते नहीं कि ये मेरे गांव का पड़ोस का है, आसपास का है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी वोट ना दे। और जो नेता मंत्री झूठा वादा करे उसको कभी भी वोट ना दे, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा शिक्षित, ईमानदार, कर्मयोगी को वोट दे, ताकि आपके गांव के विकास करे, आपके बच्चों का विकास करे, आपके बच्चों के भविष्य का विकास करे। और यहाँ पे जो वर्तमान में स्कूल है उसमें पढ़ाई की व्यवस्था उचित नहीं होती है, उसकी भी सही करे। और 80 साल बाद आज़ादी के भी यहाँ पे रास्ता नहीं बना हुआ है, तो उस रास्ते का निर्माण करवाए। तभी आपको, आप जनप्रतिनिधि है तो जनता के बीच घूमिए और तभी यहाँ के वोट लेने का हक है। यहाँ के जो जनता का समस्या है उसको समाधान कीजिए, तभी यहाँ पे वोट मांगने आइए। नहीं तो शर्म से ये यहीं पे जो पानी लगा हुआ है उसी में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दे क्या आंटी, पानी वोट दीजिएगा ऐसे ना, हमनी ऐसे ना देवे, हमनी के वृद्धा मिलवे ना करल। अब आंटी बता रहे हैं कि इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। इनका एज कम से कम 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो इनको भी वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। ना मिला हमनी को, इनको भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, तो बहुत समस्या है। और यहाँ के जो स्थानीय अभी जनप्रतिनिधि है, मुखिया पति, कई क्षेत्रों में मुखिया को प्रधान कहा जाता है। जो यहाँ का मुखिया है, जो यहाँ का प्रधान है, वो अपने क्षेत्रों में भ्रमण करे और जो जनता की जो समस्या है उसको सुने और उसका समाधान करे और गांव का विकास करे, अपने पंचायत का विकास करे, तभी उनको वोट लेने का हक है। नहीं तो कोई वोट लेने का हक नहीं है। अपना त्याग पत्र दे दे, मुखिया के पद से, प्रधान के पद से, कोई भी पद पे रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है, अगर गाँव का विकास नहीं कर सकते हैं, न पंचायत का विकास कर सकते हैं। ये 13,71,000 का मैंने विकास दिखाया हूँ आपको, एक बार और गौर से देख लीजिए। इधर आ बाबू, वोट के दिखा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना वार्ड नंबर 02 में हर घर में नल जल का निर्माण कार्य योजना संख्या 1/118, प्राप्त राशि 13,71,000। मुखिया निर्माण कौन करवाया है? अशफाक आलम। वार्ड सदस्य कौन थी? राजकली देवी। तो यह भ्रष्टाचार जो किया गया है अशफाक आलम के द्वारा किया गया है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। अगर अशफाक आलम ने भ्रष्टाचार का सहयोग किया है, अगर वो खुद नहीं किया है तो भ्रष्टाचार का सहयोग किया है, तो वो भी दोषी है। भ्रष्टाचार करे या भ्रष्टाचार का सहयोग करे, दोषी वो भी है।